दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक डिसफंक्शनल फैमिली में स्केपगोटिंग कैसे गोल्डन चाइल्ड और डिसफंक्शनल फैमिली की जो ईगो होती है ना, उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो ना हम समझ लेते हैं कि स्केपगोटिंग क्या होता है। स्केपगोटिंग होता है एक ऐसा बच्चा घर का जिसको कि ना हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है। जो एक वही इंसान होता है उस घर में, स्पेशली वो बच्चा होता है एक उस फैमिली का, जिसको कि हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है। कि बहुत ईगोइस्टिक पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही अनफेयरली उस बच्चे को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, उसको लेबल कर देते हैं बहुत सी चीज़ों से। बात बात पे कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, डिफ़िकल्ट हो, बहुत ड्रामेटिक हो, हर टाइम तुम ड्रामा करते रहते हो। तरह तरह की चीज़ें उसे सुनने को मिलती हैं हर दिन। स्केपगोटेड चाइल्ड जो घर का होता है ना, वो हर किसी का, उस फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं ना, सभी का एक डंपिंग ग्राउंड बन जाता है, जिसमें आकर सब अपने बुरे इमोशंस को डंप करते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन। बच्चे पे हर चीज़ डंप कर करके ना वो लोग इस बच्चे को हर चीज़ के लिए गिल्ट फील करवाते हैं, शेम फील करवाते हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट, हर बुरी चीज़ के लिए इस बच्चे को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। बात का ब्लेम उस बच्चे पे डाला जाता है जो कि स्केपगोट चाइल्ड है, क्योंकि उस चीज़ का एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी या ब्लेम कोई और नहीं लेना चाहता, इसलिए सब कुछ उठाकर उस बच्चे पे डाल दिया जाता है। इसे ही स्केपगोटिंग कहते हैं और उस बच्चे को स्केपगोट चाइल्ड कहते हैं। संक्षेप में समझना है ना कि क्यों फैमिलीज़ को चाहिए होता है एक स्केपगोट चाइल्ड, क्यों फैमिलीज़ को चाहिए होता है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्केपगोट जो होता है ना फैमिली में, वो एक साइकोलॉजिकल फंक्शन को सर्व कर रहा होता है उस फैमिली डायनामिक में, जिससे कि सब में एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हमारी फैमिली ना बहुत ज़्यादा इंटैक्ट और बढ़िया है, मतलब सब सही है इस फैमिली में, कुछ डिसफंक्शनल जैसा नहीं है। सिर्फ इस बच्चे को पॉइंट आउट कर करके उसे ही हर चीज़ के लिए गलत ठहरा के, उसे ब्लेम करके, गिल्ट और शेम करवा के इस फैमिली को खुद के लिए ऐसा फील होता है कि उनमें सब कुछ सही है, क्योंकि इस बच्चे में सब कुछ गलत है लेकिन उनमें सब कुछ सुपीरियर है, सब कुछ बढ़िया है। बच्चे को हर चीज़ के लिए ब्लेम करके ना वो समझते हैं कि उनमें कुछ भी डिसफंक्शनल जैसा नहीं है। ये सब के बीच में ना सच्चाई से किसी को डिसफंक्शनल फैमिली में कुछ लेना देना नहीं होता है। उन्हें सच से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें बस इमोशनली अपने ईगो को, अपने सिस्टम को, अपने इमोशनल सेल्फ को बस सर्वाइव करना है। नार्सिसिस्टिक फैमिली में, डिसफंक्शनल टॉक्सिक फैमिली में हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्यों पेरेंट्स का ईगो ही क्यों बच्चों में स्केपगोट चाइल्ड और गोल्डन चाइल्ड का डायनामिक क्यों ये लोग क्रिएट कर देते हैं। इमोशनली एमेच्योर पेरेंट्स जो होते हैं ना, नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पेरेंट्स जो होते हैं, उनको बहुत आदत होती है कंट्रोल करने की चीज़ों को। उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें उनका सबसे बड़ा एजेंडा होता है कंट्रोल मेंटेन करना। उस फैमिली में कंट्रोल मेंटेन करना उनका सबसे बड़ा एजेंडा है। सच्चाई से ना ये ईगोइस्टिक पेरेंट्स कभी भी अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। उन्हें बस अपनी एक फॉल्स जो इमेज है ना, उसको प्रिवेंट करके रखना है, उसको बचा के रखना है दुनिया से। बस इस पर ही उनका सारा ध्यान रहता है। सच्चाई से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पर। और कौन इस चीज़ में पिस रहा है ना हर दिन, वो स्केपगोट चाइल्ड से भी उन्हें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। उन्हें जो अपनी एक आइडलाइज्ड अपनी इमेज जो बनाई हुई है, अपनी आइडलाइज्ड सेल्फ इमेज को ना बस उन्हें बचा के रखना है। वो उसके नीचे चाहे कोई दब के आके मर भी जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें इस चीज़ को बस मेंटेन करके रखना है एंड तक। करने के लिए ना वो घर में एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें कि वो एक बच्चे को हमेशा प्रेज़ करेंगे और एक बच्चे को हमेशा ब्लेम करेंगे। ट्रायंगुलेशन भी वो इसी तरह की फैमिलीज़ हैं जो कि ट्रायंगुलेशन भी
क्रिएट करती हैं, फॉर्म करती हैं अमंग पार्टनर और किड्स। उसके बारे में, ट्रायंगुलेशन के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम स्केपगोट और गोल्डन चाइल्ड पर ही बात करेंगे। तो वो इस तरह का डायनामिक क्रिएट करते हैं, एक बच्चे को हमेशा ब्लेम करते हैं और एक बच्चे को हमेशा प्रेज़ करते हैं टू क्रिएट देयर सेल्फ इमेज। तो इस सब के बीच में जो गोल्डन चाइल्ड होता है ना, उसकी इमेज ना बहुत परफेक्ट रहनी चाहिए। को काफ़ी ज़्यादा आइडलाइज्ड किया जाता है, उसकी इमेज का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, उसकी इमेज एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बाहर की दुनिया में से दिखना चाहिए कि वो एक बहुत ही गुड पेरेंटिंग का प्रोडक्ट है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है कि कितने अच्छे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए पेरेंटिंग की है। ये सारा फॉल्स उनका ड्रामा चलता रहे, इसके लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी ब्लेम, शेम, गलत चीज़ें जो भी आती हैं वो सारी पोर कर दी जाएं स्केपगोटेड चाइल्ड पे। उसका सारा ब्लेम, श्रेय सारा स्केपगोटेड चाइल्ड को ही दे दिया जाए। कि स्केपगोट उनका एक बहुत ही इजी टारगेट बन जाता है, तो इसलिए जितना भी तरह का शेम, कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी आ रहा है ना, मतलब वो उसका डंपिंग ग्राउंड बनेगा, वो स्केपगोटेड जो चाइल्ड है वही बनता है। तुम बस ब्लेम होते हो उनकी परफेक्ट इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एज सच एक हेल्दी पेरेंटिंग जैसा इसमें तुम्हें कभी कुछ फील नहीं होगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। लव एंड पीस।